हेलो बच्चों, मैं वाजिदा तबस्सुम। बच्चों आज जो है हम एंजियोस्पर्म यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है उसको शुरू करने जा रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको इस चैप्टर के लिए ध्यान रखना है कि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो तो कर लें, इसके अलावा इस चैप्टर से जो पॉलिनेशन वाला पार्ट है उसको जरूर पढ़ें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बोल रहे हैं कि भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहते हैं। भ्रूणपोष को तो इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, एपोकार्पिक, बी ऑप्शन है बहुभ्रूणता, सी ऑप्शन है एंडोकार्पिक, डी ऑप्शन है एंडोस्पर्म। जो बहुभ्रूणता है उसमें बहुत ज़्यादा भ्रूण होते हैं उसको बहुभ्रूणता बोलते हैं। एंडोकार्पिक क्योंकि भ्रूणपोष को इंग्लिश में एंडोस्पर्म बोलते हैं, जिसको एंडोकार्पिक हुआ। और ये डी एंडोस्पर्मिक, इसका सही आंसर जो जाएगा एंडोस्पर्मिक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्न में से कौन जलीय जंगली घास है। ट्रापा, हाइड्रिला, जलकुंभी, बी एंड सी बोथ। तो इसमें बी एंड सी बोथ जाएगा। हाइड्रिला और जलकुंभी जो है दोनों जलीय घास होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वायु परागण किसमें नहीं होता है। घास, बांस, पपीता, खजूर और ये जितने अनाज वाले जो होते हैं इन सब में वायु परागण होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन घास, बी मक्का, सी गेहूँ, तीनों इसमें वायु परागण होता है। ऑप्शन वाला किसमें नहीं होता है, जो साल्विया है इसमें वायु परागण नहीं होता है, तो सही आंसर डी होगा। 4 को देखते हैं। निम्न में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। स्वपरागण के लिए आवश्यकता है कि जो फीमेल गैमेट मेल गैमेट पास हो, उसके लिए आवश्यकता है कि एक ही फ्लावर में वर्तिकाग्र और पुंकेसर, वर्तिकाग्र जो है और पुंकेसर यानी स्त्री केसर और पुंकेसर जो दोनों साथ साथ हो तभी स्वपरागण होगा। तो ऑप्शन क्या है, एक लिंगी। अगर एक लिंगी होगा तो या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, तो कैसे होगा स्वपरागण। बी ऑप्शन क्या है, द्विलिंगी यानी दोनों लिंग हो उसमें, तो उसमें ऑब्वियसली स्वपरागण हो सकता है, तो ये इसका ये आंसर होगा सी। सी बोथ ए एंड बी नहीं, डी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अगुणित भ्रूणपोष निम्न में से किसकी विशेषता है, यानी कि हैप्लॉइड एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है। तो जो ये ऑप्शन देखते हैं। आवृत बीजी को इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म, और इसमें जो भ्रूणपोष होते हैं जो एंडोस्पर्म होते हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3N उसको कहा जाता है। बी आता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जो होते हैं इनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। इसका मतलब इसके जो सीट होता है वो कवर्ड नहीं होता, इसलिए अनावृत बीजी। और इनमें जो भ्रूणपोष होता है वो हैप्लॉइड होता है, इसका सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन। इनमें भ्रूणपोष होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इनमें से कौन सा फल कूट फल है, यानी कि कौन सा फल जो है वो आभासी फल है। बच्चों सत्य फल होने के लिए आवश्यकता है कि जो ओवरी होता है, अगर ओवरी जो फ्रूट्स में बदल जाता है तो उसको कहते हैं सत्य फल। और अगर ओवरी के अलावा और भी कोई पार्ट फल बनता है तो उसको हम कहते हैं आभासी फल, कूट फल। तो ऑप्शन देखते हैं, आम, नींबू, धान, सेब। आम, नींबू, धान तीनों सत्य फल है। जो सेब है ये कूट फल में आता है, इसको याद रख लीजिएगा। स्ट्रॉबेरी भी आता है इसमें कूट फल में। अगर क्वेश्चन घुमा कर पूछता है कि जो सेब में खाया जाने वाला भाग क्या है, तो पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। वेलिस्नेरिया के पुष्प हैं। ए ऑप्शन वायु परागित, बी ऑप्शन जल परागित, सी जंतु परागित, डी ऑप्शन कीट परागित। तो बच्चों वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला दोनों के दोनों जल परागित पुष्प होते हैं, तो इसका सही आंसर बी जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन चिड़िया, बी चमगादड़, सी घोंघा, डी हवा। तो एनीमोफिली द्वारा जो परागण होता है वो हवा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है। इंटेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। चिड़िया, चमगादड़, हवा या कीट। डी ऑप्शन कीट है, तो इसका सही आंसर कीट होगा। इंटेमोफिली से का वो जो नाम होगा कीट, एनिमोफिली हवा। अगर बोलता है कि पक्षियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं तो, और निथोफिली चींटियों के द्वारा परागण को क्या कहते हैं तो मिर्मिकोफिली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अनुन्मील्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। ए स्वपरागण, बी परपरागण, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन। देखिए अनुन्मील्य पुष्प वो होते हैं वो जो कभी खुलते ही नहीं है, और वो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, तो उनमें हमेशा स्वपरागण ही होता है, इसलिए सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो सामान्यतः छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, रंगहीन होते हैं। हल्के और छोटे इसलिए होते हैं ताकि वो हवा के द्वारा आसानी से बहाकर दूसरे पौधे पे ले जाया जा सके। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए
आकर्षक, बी छोटे, सी रंगहीन, डी ऑप्शन कह रहा है कि बी एंड सी बोथ, यानी छोटे और रंगीन दोनों। तो सही आंसर यही होगा, क्योंकि वो आकर्षक वो होते हैं जो कीट के द्वारा परागित होते हैं, वो कीटों का आकर्षित होने के लिए आकर्षक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 पे आते हैं। एनाट्रोपस बीजांड होते हैं, ए ऑप्शन सीधा, बी उल्टा, सी टेढ़ा, डी न। तो जो एनाट्रोपस होते हैं वो उल्टा होते हैं, सीधा के लिए क्या होगा, ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, ए ऑप्शन फल, बी फूल, सी बीज, डी बीज पत्र। तो फल तो ओवरी बनाता है, बीजांड जो है विकसित होकर के बीज बनाता है, सी ऑप्शन में बीज दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। स्त्री केसर किसका बना होता है, मादा जननांग को जायांग कहते हैं, इंग्लिश में गार्नेशियम, और उसकी जो इकाई होती है उसको हम स्त्री केसर कहते हैं। ये किस किस का बना होता है, तो एस्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीन को मिलकर बना होता है। ऑप्शन देखते हैं, ए एस्टिग्मा, बी स्टाइल, सी ओवरी, डी कह रहा है ऑल ऑफ दिस, यानी सबसे मिलकर बना होता है। यस, ये डी ऑप्शन सही आंसर होगा। को देखते हैं, परागवृत्ति होती है, ए ऑप्शन एक स्तरीय, बी ऑप्शन द्विस्तरीय, सी ऑप्शन त्रिस्तरीय, डी कई स्तरीय। ये जो ऑप्शन दिया है ये गुणिता का मतलब स्तर दिया हुआ है, तो जो परागवृत्ति होती है वो द्विस्तरीय होती है, इसको ऐसे 2n भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। परागकण मुख्यतः है, परागकण क्या है, परागकण एक्चुअली नर युग्मक मेल गैमेट है। ऑप्शन देखते हैं, ए स्पोरोफाइट है, बी युग्मक है, अगर सी नर युग्मक, डी नहीं। अगर ये नर युग्मक ऑप्शन में नहीं होता, कुछ और ऑप्शन में होता तो हम युग्मक लगा सकते हैं, लेकिन जब दोनों है तो स्पेसिफिकली बताना है ना कि वो नर युग्मक है, इसलिए सही आंसर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गार्नेशियम। ठीक है, ये ऑप्शन ही 4 हो। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। पुष्प कृषि को क्या कहते हैं, ए फ्लोरिकल्चर, बी पिसिकल्चर, सी एपीकल्चर, डी सेरिकल्चर। नहीं, पुष्प कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, शुरू में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। सही। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है, तो बच्चों जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी जितने भी प्लांट है उनमें बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है। ऑप्शन देखते हैं, ए मक्का, बी पुदीना, सी पीपल, डी चीड़। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन जो है एंजियोस्पर्म है यानी आवृत बीजी है, इनमें पुष्प और बीज दोनों बनता है। डी ऑप्शन जो है ये अनावृत बीजी है यानी जिम्नोस्पर्म है, इसमें बीज तो बनता है पुष्प नहीं बनता, इसलिए सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोश प्रायः है, प्रारूपी आवृत बीज यानी एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। भ्रूण कोश को इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, भ्रूण कोश होता है तो उसको एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियो सैक बोल रहा है कि कितने सेल का बना होता है। ए ऑप्शन 1 कोशिकीय, बी 2 कोशिकीय, सी 5 कोशिकीय, डी 7 कोशिकीय। तो ये जो होता है 7 कोशिकाओं का बना होता है, तो 7 कोशिकीय डी ऑप्शन सही आंसर होगा। और ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय का बना होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही होगी और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।